हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग चॉकलेट केक बनाना सीखेंगे विथ आइसिंग। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि एक तवा, आयरन वाला तवा जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं, वो सिम करके चढ़ा देंगे और जब तक हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब आते हैं। जैसे मैंने आप लोग को वनीला केक सिखाया था, बस वही वैसे ही लेना है। आपको दही लेना है 1 कप और उसे अच्छे से मिक्स करना है। जो भी एक्स्ट्रा दही है वो हम ले लेंगे। तो मुझे ना आइडिया आया कि बहुत लोग ने बोला कि वो नमक वाला मैं नहीं बना पाऊँगा, नहीं बना पाऊँगी, तो आप नमक बोलते हो इतना डालने, तो आप कुछ आइडिया दो, मतलब कुछ डिफरेंट दो जिसमें नमक वमक इतना नहीं लगे। क्योंकि मेरी मेड भी बोल रही थी, फिर 1-2 लोग और मुझे बोले, तो फिर तब मैंने सोचा कि ठीक है ये वाला ट्राई करते हैं। तो ये अब मैंने हाफ़ कप शुगर लिया है, 1/4 कप, और उसके साथ ही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शुगर। क्योंकि हम लोग चॉकलेट केक बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं। अनवित आया है चेक करने कि मम्मा क्या कर रही है। तो मैंने सॉस पैन में बनाया है इस बार। बट आपको सॉस पैन भी ऐसा यूज़ करना है ना जिसमें कि आपका हैवी बॉटम सॉस पैन हो और नॉन स्टिक सॉस पैन हो। ये नहीं कि आप स्टील वाला यूज़ कर रहे हो, आप एल्युमिनियम भी यूज़ कर सकते हो, आप आयरन वाला भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, आपको बिल्कुल भी स्टील वाला नहीं यूज़ करना है। अगर आप स्टील वाला यूज़ करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। फिर मतलब आपका केक जल भी सकता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो अब हम हाफ़ कप ऑयल लेंगे। तो रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। आप बटर भी ले सकते हो, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, आप कोकोनट ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, कुछ भी ले सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिलाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिल जाना चाहिए। ऑयल थोड़ी देर में मिलता है क्योंकि ऑयल और एक एक्चुअल है, ऑयल और वाटर जल्दी मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी रेसिपी है, मतलब कोई भी बना लेगा। आप एकदम ट्राई करना, इतना इजी। अब ये मैंने ना 2 टीस्पून के लगभग कॉफ़ी पाउडर लिया है और इसे मैं पानी डाल दूँगी 1 टेबलस्पून, और उसे अलग साइड करके रख देंगे। और अब मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर मैंने लिया एसेंस, और ये डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून। तो हाफ़ टी स्पून हम ये चॉकलेट एसेंस डाल देंगे। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको चॉकलेट एसेंस भी डालना है। तो मेरे पास था तो इसलिए मैं डाल दी हूँ। और मैं बहुत ही दिन, बहुत साल आप बोल सकते हो, बउआ के होने से पहले ही, अनवित के होने से पहले ही मैंने ये केक बनाया था। उसके बाद फिर मतलब मैं बनाई ही नहीं। और अब तो 2-3 साल होने जा रहा है मैं बनाई नहीं हूँ केक। मैं 2-3 साल के बाद अभी ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, क्या बनेगा। ऊपर से इतनी गर्मी भी है, गर्मी में जनरली बनता नहीं है, इसे ठंडा जगह चाहिए। और अब मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया, या आप 4 टेबलस्पून के लगभग मिल्क पाउडर लीजिएगा। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो कॉफ़ी हमने रखा था साइड हटा के अब ये डाल लेंगे। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, आप सोच रहे हो कॉफ़ी क्यों डाल रही है ये, तो ये हम लोग बना रहे हैं कोको कॉफ़ी केक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिसने नहीं खाया होगा उसे मैं बता रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने इसमें हाफ़ मैदा डाल लिया है। मैंने 1 कप के लगभग मैदा लिया था, तो हाफ़ मैदा में डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करते रहूँगी। अब जो हाफ़ मैंने रखा था उसे फिर से सीवर से सीव कर लेंगे और अच्छे से डाल देंगे।
और फिर उसे हमें वैसे ही मिलाना है। तो मैं चॉकलेट पाउडर भी ले रही हूँ। मैं 2 टेबलस्पून के लगभग चॉकलेट पाउडर लेके ली हूँ और उसे भी सीवर से सीव कर लूँगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। तो उसके लिए मैंने विस्कर लिया है। इससे अच्छे से मिक्स होता है, कोई भी चीज़ लम्स नहीं बनता है। और ये देखिए इतना थिक हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि 2 टेबलस्पून दूध मिलाएंगे। चॉकलेट वाला बैटर एक्चुअल में थोड़ा ये हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दूध मिल्क ये सब लगता ही है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप यहाँ पानी भी मिला सकते हो। और फिर इसे अच्छे से आप मिक्स करते रहना। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे कि इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो आप किसी भी कंपनी का बेकिंग पाउडर ले सकते हो। मैंने वेकफील्ड का लिया है और मैं 1 टीस्पून के लगभग मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसे डालने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो आप कोई भी सोडा ले सकते हो, मैं वेकफील्ड का ही सोडा भी यूज़ कर रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून मैंने सोडा लिया है और फिर पानी ऊपर से मैं डाल दूँगी 2-3-4 चम्मच। और 4 चम्मच टीस्पून के लगभग मैंने पानी डाला है। और ये एक्टिवेट हो जाता है, उसके लिए मैं डालती हूँ। तो अब ये एक्टिवेट हो गया है। अब इसे बस मिक्स कर देना है। और मिक्स करके हमें क्या करना है कि इसे साइड हटा के रख देना है। अच्छे से मिक्स, और ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करिएगा, ओवर मिक्स हो जाएगा। और ये अब मैंने लिया है हैवी बॉटम वाला सॉस पैन, नॉन स्टिक सॉस पैन लिया है। और आज हम लोग इसी में सीखेंगे कैसे बनेगा। और वैसे ही मैंने बटर पेपर लिया है और वैसे ही मेजरमेंट मैंने किया है उसका। और मेजरमेंट करके अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड करके। और सेंटर से आपको लेना है इसको ट्रायंगल बना के। और सेंटर से फिर आप इसे नापिएगा, किसी भी बर्तन के सेंटर से आपको नापना है। और वैसे नाप के और तब आप इसे राउंड कट कर लीजिएगा। अब हम इसे रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करेंगे पूरे अच्छे से, जैसे हम केक टिन को ग्रीस करते हैं। और नीचे में इसमें बटर पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल से इसे सेट कर देंगे। और अब हमने जो बैटर बना के रखा है साइड हटा के, वो सारा बैटर हम इस सॉस पैन में डाल देंगे। और अब उसे अच्छे से ऊपर से मैं हल्के हाथों से इसे एक बार चला लूँगी, जिससे कि ये सारा बैटर सेट हो जाएगा। और इसे सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे डैब डैब करना है, जैसे कि हम लोग केक टिन को भी डैब करते हैं, जिससे कि कहीं भी एयर बबल या कुछ हो तो वहाँ एडजस्ट कर जाए। तो 2-3 बार इसे डैब डैब कर लेना है। और अब हम चलते हैं इसे अपने तवा पे चढ़ाने। अनवित आ गया है। तो अब ये मैंने यहाँ पे वो जो आयरन वाला तवा उस टाइम चढ़ाया था, बस अब उसके ऊपर एक कवर कर देंगे। कोई भी आप, जो भी आपको ढक्कन कुछ भी हो उससे कवर कर दीजिएगा। ये मैंने सिम पे रखा है। एकदम आयरन का ही आपको तावा लेना है, और नहीं तो आप नॉन स्टिक तावा भी ले सकते हो। और मैं सिम पे इसे रखी हूँ। और सिम पे आपको 30 से 45 मिनट्स के लिए ही रखना है। जैसे आप पहले, ज़्यादा भी रह सकता है, 50 या 1 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि हर गैस चूल्हा का अलग होता है, इसके वजह से। और अब हम लोग चलते हैं गनाश बनाएंगे। तब जब तक वो हो रहा है तब तक हम इधर गनाश बनाते हैं। तो गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट लिया है, कंपाउंड चॉकलेट 200 ग्राम्स।
और उसके बाद इसे क्या करूँगी, मैं छोटे छोटे पीसेस में सॉस पैन में कट कर लूँगी। तो 200 ग्राम मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है। आप एक और ढंग से गनाश बना सकते हैं, तो वो टेक्निक मैं आपको ना नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी चॉकलेट पाउडर से कैसे गनाश बनाते हैं। तो अभी तो मैं आपको मेन प्रोसेस में वो पैन वाला दिखा रही थी, तो मैं चाह रही थी कि साथ ही साथ मैं आप लोग को उसका डेकोरेशन भी दिखा दूँ, आइसिंग भी दिखा दूँ, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ एक साथ ही। तो अब मैं ये कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ और ये सॉस पैन में ही हम लोग इसे मेल्ट करेंगे। तो आप देखिएगा कैसे सॉस पैन में हम इसे मेल्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे पीसेस में सारे चॉकलेट्स को पहले कट कर लूँगी। और अब इधर गैस मैंने ऑन कर लिया है और अब हम इसे सिम करेंगे। और सिम करके अब इसमें वो चॉकलेट वाला जो सॉस पैन है वो चढ़ाएंगे और 2 मिनट के लिए चढ़ाना है और उसे हल्का सा ये करके और फिर उतार के अलग से करना है, फिर से चढ़ाना है और फिर से ऐसे करके। आपको डायरेक्ट ही उस पर चढ़ा के नहीं छोड़ना है। अगर आप डायरेक्ट चढ़ा के छोड़ दोगे तो आपका जल भी सकता है चॉकलेट। और अब हमने 1 कप ये क्रीम लिया है, छोटे कप से 1 कप हमने क्रीम लिया है, मतलब 100 ml के लगभग मैंने क्रीम लिया है। तो अब ये क्रीम लेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे और वैसे ही बीच बीच में सिम पे चढ़ाएंगे और फिर हटा के अलग हटा के और इसे करेंगे। अगर आप लगातार इसको करते रहोगे तो ये जल भी सकता है, लेकिन अभी क्रीम क्योंकि ठंडा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं हटा नहीं रही हूँ। तो जहाँ मुझे लगेगा बस मैं हटा दी। और अभी थोड़ा थिक हो गया था तो फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून मिल्क मिला दिया, दूध मिला दिया। तो अब इसे अच्छे से फिर से मैं मिक्स करूँगी। और ऐसे ही मिक्स करते रहना है आपको और चेक करते रहना है इसका कंसिस्टेंसी। और इसका कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड ही होना चाहिए। तो अब इसमें मैंने बटर डाल दिया है। मैंने 1 टेबलस्पून के लगभग रूम टेम्परेचर वाला बटर डाला है। तो ये थोड़ा हल्का सा हार्ड था ये बटर, तो मुझे टाइम लग रहा था उसे मेल्ट करवाने में, तो इसीलिए। अब हमारा ये हो गया है, ऐसा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए ऐसे ही बैटर होना चाहिए, ऐसे ही लिक्विड ही होना चाहिए। तो अब ऐसे ही अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये ठंडा होगा तब हम इसे दूसरे बाउल में डाल के और फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और ये अन्वित आता है बीच बीच में मुझे चेक करने कि मम्मा क्या कर रही है। और ना मुझे ये केक ना इवनिंग को चाहिए था, अब तो ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे अच्छे से रैप करके और रख देंगे। तो ये केक मुझे इवनिंग में चाहिए था, इसीलिए मैं सुबह सुबह इसे बना रही हूँ कि मैं इवनिंग में ये केक रेडी कर लूँ। तो अगर आपको केक जैसे आपको इवनिंग में चाहिए होता है तो आपको मॉर्निंग में ये केक रेडी करना है। तो ये केक अब रेडी हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे निकाल के। और अगर आपको सुबह में केक चाहिए तो आप रात को केक बनाना होगा आपको। ये बेस ये देखो कितना सही से निकल गया एक बार में, और गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम इसमें ऐसे करेंगे और फिर से उठा के हम इसे इसमें प्लेट में डाल देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सही बना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बना है। आप लोग एकदम ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कैसा बना है।
और अब हम एक सॉस पैन लेंगे और अब हम कॉफ़ी का सिरप बनाएंगे। तो कॉफ़ी के सिरप के लिए, और अब हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया, तो कॉफ़ी के सिरप के लिए ना, ये इवनिंग में मैं बना रही हूँ। तो कॉफ़ी के सिरप के लिए पहले आपको कॉफ़ी लेना है 1 टीस्पून, और शुगर लेना है आपको 4 से 5 चम्मच, और आपको पानी लेना है। और क्योंकि हम लोग कॉफ़ी चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा सिरप बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल केक बना रहे होगे कोई भी फ्लेवर का, तो आपको बस शुगर और वाटर का ही सिरप बना के रखना है और उसे ठंडा करके अलग हटा के रख लेना है। और अब हम लोग व्हिपिंग क्रीम लेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मुझे यहाँ इसी ब्रांड का मिला, और कोई ब्रांड यहाँ नहीं मिल रहा था। मैं जनरली टॉप्स का यूज़ करती हूँ, रिचेस का, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अब हम 2 कप के लगभग ये क्रीम लेंगे। अब स्टार्टिंग में हम इसे लो स्पीड पे बीट करेंगे। अनवित ताके देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, वो एकदम परेशान है कि मम्मा मुझे छोड़ के और अकेले। तो स्टार्टिंग में लो करना है और लो ही रखना है, और फिर तब हमें एकदम एंड में इसे हाई पे करना है। 2 से 3 मिनट तक लो रखना है, उसके बाद अब हाई पे करेंगे और हाई पे फिर चलाएंगे और चेक करते रहेंगे कि स्टिफ हुआ कि नहीं बंद करके। और अब थोड़ी देर और चलाएंगे, हमारा स्टिफ हो जाएगा। तो अब हम इसे हटा देंगे इसका, और अब इसे हम निकाल के अब इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और तब तक हम अब अपना जो केक हमने बनाया था सुबह में, अभी शाम को ये ठंडा हो गया है, और अब हम इसका आइसिंग करेंगे। तो बहुत साल मतलब हो गए, 2-3 साल, मुझे तो समझ नहीं आया कैसे क्या। तो अब इसे कट करेंगे, 3 लेयर्स में हमें कट करना है इसे। और 1 लेयर हो गया है, और अब 2 लेयर और मैं कट करूँगी। तो हमारा 3 लेयर हो गया है, और अब हम इसमें आइसिंग स्टार्ट करेंगे। अनवित पीछे से मुझे खींच रहा है, उसे मन नहीं लग रहा है कि मम्मा पहले क्या कर रही है। मैं उसे कुछ आइटम दे दूँगी कि फिर अपना वो बिज़ी हो जाएगा, नहीं तो वो मुझे तंग करते रहेगा। अब हम ये कॉफ़ी सिरप जो हमने रखा था, सबसे पहले हम इस कॉफ़ी सिरप को इसमें सोक करना स्टार्ट करेंगे। तो अब इस कॉफ़ी सिरप को हम सोक करेंगे, और ये अच्छे से इसे सोक करना है जिससे कि पूरा मतलब इसमें टेस्ट अंदर जाए। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी केक बनाइएगा ना, तो आपको पहले सिरप ही इस पर सोक करना होगा, जिससे कि वो सारा कुछ जो हम लोग आइटम डालेंगे वो सोक हो जाएगा। तो अब ये हो गया है। अब मैंने 1 लेयर चॉकलेट का लगा दिया था, वो जो हमने गनाश बनाया था, वो 2nd लेयर में आपको दिख जाएगा। और अब मैं जेम्स लूँगी, और जेम्स को मैं ना सारे को अच्छे से कूट लूँगी। और कूटने के बाद, और अब हम इसमें क्या करेंगे कि
अनवित पीछे पीछे कुछ कुछ कर रहा है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था। मैं आगे सारे जेम्स का पैकेट खोल रही थी और अनवित पीछे से कोशिश कर रहा था मेरे चॉकलेट मोल्ड को डालने का। देख अब बिज़ी है अनवित और मैं इधर जेम्स तब तक कूट रही हूँ, क्योंकि मुझे इस लेयर में पहले मैंने कॉफ़ी का ये लिक्विड लगाया है, सिरप लगाया है, उसके बाद मैंने चॉकलेट जो मैंने गनाश बनाया था वो एक लेयर लगाई हूँ, और फिर अब मैं जेम्स डालूँगी इसके ऊपर एक लेयर। और इसको डालने के बाद अनवित को मैंने एक जेम्स दिया, और इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो क्रीम हमने विपिंग क्रीम रखा था वो विपिंग क्रीम डालेंगे। तो अब मैंने चॉकलेट का एक लेयर लगा दिया है और अब हम जेम्स इसके ऊपर डालेंगे। और जेम्स डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि विपिंग क्रीम अब इसमें लगाऊंगी और इसे अच्छे से करना है। और अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करिएगा। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने भी ऐसे ही बस ट्राई मतलब की हूँ। एक तो ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, मुझे तो बहुत सारा मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, ध्यान भी नहीं आ रहा था, बट क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो इसीलिए अब मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ। नहीं तो बहुत दिक्कत हुआ मुझे ये बनाने में, क्योंकि 3 साल हो गए थे। अब मैं 2-3 बार और ट्राई करूँगी, तब फिर मैं अच्छे से आप लोग के लिए एक अच्छा वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बता पाऊँगी। और अब इसके ऊपर मैं चोको चिप्स डालूँगी, अच्छे से चोको चिप्स डालूँगी। उसके बाद फिर मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी। सेकेंड लेयर में फिर से मैं कॉफ़ी का पूरा सोक करूँगी सिरप, और उसके बाद गनाश जो मैंने डाला था बनाया था वो गनाश फिर एक लेयर लगाऊंगी। उसको लगाने के बाद फिर मैं जेम्स वैसे ही जेम्स डालूंगी। और जेम्स के बाद फिर से विपिंग क्रीम डालेंगे हम। हमने इतना बिज़ी है, कुछ कुछ अपना कर रहा है, उसे मन नहीं लग रहा है, इवनिंग होते उसे मन नहीं लगता है, तो वो मेरे ही आगे पीछे घूमते रहता है। और इसके पापा भी अभी तक आए नहीं है, तो इसीलिए और इधर उधर घूम रहा है। तो अब मैंने सेकेंड लेयर भी विपिंग क्रीम लगा लिया है अच्छे से, और अब इसके ऊपर फिर से हम चोको चिप्स डाल देंगे। और अब मैंने थर्ड लेयर लगा दिया है, और इसमें अब फिर से कॉफ़ी का सिरप हम लगा के अच्छे से इसे सोक कर लेंगे। और सोक करने के बाद अब हम फाइनल इसे क्रम कोट करेंगे। तो मुझे ना ज़्यादा मतलब क्रीम नहीं लगाना था, मुझे बस आपको एक लुक दिखाना था, तो वही की हूँ मैं। इन्हें भी ज़्यादा क्रीम नहीं पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई हूँ, और अमृत की वजह से भी मैं ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस क्रीम में ना बहुत शुगर होता है, तो इसीलिए मैं इतना क्रीम नहीं। और मैं एक अच्छे से वीडियो लाऊंगी, जल्दी लाऊंगी, 2-3 बार और मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ तो उसके बाद मैं लाऊंगी। तब तक दीदी भी आ गई थी शाम को, मेरी मेड जो काम करती हैं मेरे यहाँ, मेरी हेल्पर जो हेल्प करती हैं मुझे, तो वो भी आ गई थी। तो वो भी अपना पूछ रही थी, देख रही थी कि कैसे, उनको बहुत इंटरेस्ट है सीखने का। और वो तो मैं जब भी वीडियो डालती हूँ ना, तो वो हमेशा ट्राई करती हैं, जो भी उनको जितना भी मतलब हो सकता है वो ज़रूर ट्राई करती हैं हर चीज़ बनाना, और बोलती हैं कि भाभी आप बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी ट्राई की, मैं आज ये ट्राई की, बहुत अच्छा बना, आप बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत अच्छे से की थी। और अभी भी वो भी सीख रही हैं, देख रही हैं, पूछ रही हैं कि भाभी कैसे बना रही हो आप, क्या लगा रही हो, कैसे कैसे लेयर्स होता है, कैसे ये क्रीम बनता है, तो सारा कुछ। क्योंकि जब मैं क्रीम बना रही थी तब तो वो आई नहीं थी, तो वो तो अभी आई है जब मैं डेकोरेट कर रही हूँ। फिर अब जो चेक कर रही हैं कि गनाश क्या है, ये कैसे बनाई भाभी। मैंने बोला कि सबका अलग अलग वीडियो में डालूँगी, तो फिर आप अच्छे से उसे देख के आप बनाना और करना। और अब मैंने क्या किया है कि वही क्रीम जो बचा उसमें मैंने और गनाश उसमें ऐड कर दिया, और ये मेरा केक रेडी हो गया है क्रम कोट। और अब मैं क्या करूँगी कि जो गनाश है मैं इसे डाल दूँगी, और डालने के बाद ना ये थोड़ा पिघल रहा था, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, तो गर्मी की वजह से ना ये गनाश जो है
मैं जहाँ डाली बस क्रीम वीम सब पिघलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं किचन में बना रही थी। क्योंकि मैं इधर उधर कहीं भी बनाऊँगी एसी वेसी कहीं भी प्लेस पे तो अनवित आके फिर उसमें टच वच करने लगता है, तो इसकी वजह से मुझे मजबूरी में किचन में बनाना पड़ रहा है। लेकिन उसका भी मैं अब जल्दी ही कुछ ना कुछ उपाय लगाऊंगी कि जिसके वजह से मैं मतलब एसी के जगह पे बनाऊं कि एकदम सही सब कुछ बने। और ये तो मैं बस ऐसे ही बना दी हूँ, मुझे मन कर रहा था तो इसीलिए। और अब मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर दिया है और ये नोज़ल मैंने लिया है एक फ्लावर नोज़ल, और उसी नोज़ल से मैं क्या कर रही हूँ कि इसे डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हो नहीं रहा है। क्योंकि क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि एक चॉकलेट का जो टुकड़ा होता है ना वो फंस गया है। जो चॉकलेट मैंने गनाश बनाया था वो हल्का सा लगता है उसमें फंस गया है उसके नोज़ल में टिप पे, इसकी वजह से। और अब हमारा डेकोरेट हो गया है और ये मैंने नटीज़ लिया है और नटीज़ में अब सारे फ्लावर पे लगा दूंगी कि थोड़ा लुक अच्छा लगे। और अब मैंने चोको चिप्स लिया है और बीच वाले पोर्शन पे हम ये चोको चिप्स डाल देंगे। और ये केक का फाइनल लुक है। आप लोग प्लीज़ जज मत करिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया है और मैं मतलब उतना अच्छा बना नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत 2-3 साल हो गया था। बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम अच्छा से एकदम इसका फिनिशिंग देने का और अच्छे से बनाने का। और ये फाइनल लुक है, ये देखिए मेरे कॉफ़ी चॉकलेट केक का। और टेस्ट में तो ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा होगा, टेस्टी ही होगा। एंड प्लीज़ थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।